तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। और देखिएगा यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने पूरे इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन बताऊँगा और साथ ही साथ में इनका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखकर जाना होगा, तभी जाके आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ में उनके पूरे सॉल्यूशन को भी समझेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो पेपर आपका 3 घंटे का होगा और टोटली आपका 80 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिए जाएंगे, तो आपके हाथ में जैसे पेपर आता है सबसे पहले यहाँ से आपको निर्देश पढ़ लेने हैं। अब इसके बाद में देखो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। शीत युद्ध का चरम बिंदु, क्यूबा मिसाइल संकट, द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि 1939 से 1945, इंद्र 2017 क्या है, तो देखो रूस और भारत द्वारा संयुक्त सैनिक अभ्यास है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी, तो देखो राष्ट्र निर्माण प्रमुख चुनौती थी। सुरक्षा का क्या है, तो देखो आक्रमण से रक्षा सुरक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो देखो श्रीलंका जो है ना ये आसियान का सदस्य नहीं है। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख ले पूरा का पूरा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा आगे यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिल जाएगी। इनको भी आप लोग देख लें और अच्छे से पूरा समझ लें। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको 24 अक्टूबर लिख देना है। पर्यावरणीय समस्या तभी समाप्त हो सकती है जब मनुष्य स्वयं को पर्यावरण का अंग मान ले, तो देखो यहाँ पर आपको पर्यावरण लिख देना है। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, 8। समग्र परमाणु प्रतिबंध संधि CTBT में संपन्न हुई, तो देखो 24 सितंबर 1966 को यह संपन्न हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति है। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन वार्सो पैक्ट है। देखो यहाँ तक के सभी इन क्वेश्चन को देख लो और इनको पूरा का पूरा समझ लो। वैश्वीकरण का आशय है कि विश्व का सिकुड़ना और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना, तो आप लोग इसको भी देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में सत्य असत्य आपको बताने हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, सन 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर नया राष्ट्र बन गया, ये भी आपका सत्य होगा। पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य का तात्पर्य आरोग्यता से लिया जाता है, असत्य होगा। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई है, असत्य होगा। सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है, ये भी आपका सत्य होगा। पर्यावरणीय मापदंड के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी के मिलान कैसे करना आपको, सन 1991 इसकी जोड़ी मिल जाएगी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से। चीन की जोड़ी खुले द्वार की नीति। सन 1965 भारत पाक युद्ध, 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद। पाकिस्तान की जोड़ी मिलेगी सार्क का सदस्य। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जोड़ी मिल जाएगी देसी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय कराने में ऐतिहासिक भूमिका। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देख लो। पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है, तो देखो परस्पर विरोधी दुष्प्रचार से लड़ा जाता है। दूसरी दुनिया के देश, देखो सोवियत संघ, क्यूबा, चीन तथा इसके सहयोगी देश दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, देखो नीदरलैंड के हेग नगर में है। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो देखो ये हुई 7 जुलाई 1944 को। अगला क्वेश्चन, सन 1972 में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो देखो स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। शरणार्थी समस्या क्या, तो देखो भारत विभाजन के कारण पाकिस्तान से भारत आए लोगों के कारण जो समस्या पैदा हुई उसे हम शरणार्थी समस्या कहते हैं। भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम, तो देखो पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो और इनके आंसर को भी समझ लो। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया तो। अब देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो हम इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से समझते हैं। तो देखो ये 6ठा और 7वां तो आपके सिलेबस से हट गया। अब हम 7वें क्वेश्चन के बाद में 8वें को समझते हैं। सोवियत संघ के विघटन से विश्व की राजनीति के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया। देखो इसका उत्तर यहाँ से आप लोग नोट कर लो, ये इसका उत्तर लिखा है 8वें का। और उसके बाद में देखो ये 8वें के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखा है, ये आपका ऊपर नीचे हुआ, बाकी आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में देखो 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। सार्क या दक्षेस के कोई 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। देखो सार्क या दक्षेस के 2 उद्देश्य क्या क्या है, देखो सार्क के उद्देश्य यहाँ से आप लोग देख लो, ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो
अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के कोई 3 अंगों के नाम आपको बताने हैं। तो देखो संयुक्त राष्ट्र के 3 अंगों के नाम ये लिखे हैं, यहाँ से लिख ले आप सब लोग। और उसके बाद में निशस्त्रीकरण से क्या तात्पर्य, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया। तो चलो जल्दी से हम इसका उत्तर देखते हैं। तो देखो निशस्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप सब लोग इसको देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा याद भी कर लें, ठीक है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। देखो वैश्वीकरण के 2 कारण यहीं ऊपर है शायद, ये वैश्वीकरण के 2 कारण नहीं है शायद, हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, मगर बताऊंगा ज़रूर आपको मैं इसी वीडियो में। तब तक आप लोग ये वाला देख लो, शरणार्थी समस्या के 2 प्रभाव क्या है। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लो यहाँ से, ये इसका उत्तर लिखा है। और उसके बाद में देखो राष्ट्र निर्माण से क्या आशय है, प्रश्न नंबर 14। देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वनों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ने वाले कोई 2 दुष्प्रभाव आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया। तो देखो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को भी देखते हैं। अब इसके बाद में देखो इसका शायद मिल नहीं पाया, आगे पीछे बता दूंगा मैं आपको। अभी हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, भारत चीन संबंधों में मतभेद के कोई 3 कारण, प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया। चलो समझते इस क्वेश्चन के आंसर को। तो देखो इसका आंसर ये लिखा है, भारत चीन संबंधों में मतभेद के कोई 3 कारण। तो देखो यहाँ से आप सब लोग देख लो, सीमा विवाद पहला कारण होगा, मेघ-मोहन रेखा, और उसके बाद में देखो भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण, ठीक है, इसको देख ले। चीन द्वारा बस्तियाँ बनाने का फैसला, इसको भी आप लोग देख लो। और उसके बाद में इसका अथवा में पूछा गया यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य। देखो यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है ये लिखे हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लें। ये पूरे के पूरे यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर आपको दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य, प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं, देखो ये लिखा है, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य ये लिखे हैं, आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको यहाँ से याद कर लें। टोटली यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। अब सुरक्षा परिषद के बाद में आपसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य 17 के अथवा में, ठीक है। देखो इसका भी उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य, तो देखो ये लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग पूरा का पूरा याद कर लो, यहाँ तक का ये मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग इसको देख लो और याद कर लो पूरा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार पर संक्षिप्त लेख लिखिए, प्रश्न नंबर 18 लिखा है ये। अब चलो जल्दी से हम इसका आंसर देखते हैं। तो देखो मानव अधिकारों पर लेख यहाँ से लिखकर बता देना आप सब लोग, ये पूरा का पूरा मानव अधिकारों पर लेख लिखा है। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये लिखा है समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के प्रमुख प्रावधान, 18 का अथवा वाला क्वेश्चन। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये लिखा है पूरा का पूरा और आप लोग इसको याद कर लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को सुरक्षित करने हेतु तो कोई 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को लिखिए, 19 के अथवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो, ताकि आप लोग अपने पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दक्षिण एशियाई देशों में शांति एवं सहयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपको लिखना है। देखो इसका उत्तर ये होगा पूरा का पूरा, और आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। देखो यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो इसका ये वाला अथवा वाला क्वेश्चन, श्रीलंका में जातीय संघर्ष का परीक्षण कीजिए। और उसके बाद में इधर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो चलो हम एक एक चीज़ों को देखते हैं। देखो ये वाला आपका ये क्वेश्चन लिखा है, इसका उत्तर दिया गया पूरा का पूरा, आप लोग देख ले। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। देखो ये भी मिलता है कि नहीं देखते हैं अपन। तो देखो ये लिखा है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा यहाँ से आप लोग इसको याद कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत के किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, 22वां क्वेश्चन। देखो इसका उत्तर ये होगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें, यहाँ से पूरा का पूरा समझ लें। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखकर बतलाइए कि आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, 23वां क्वेश्चन। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, और सचिवालय की वो आपको हेडिंग देके समझा देना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देख सकते हो यहाँ से, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, इस कथन का सत्यापन कीजिए। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको याद कर लो यहाँ तक का, जो कि मैंने आपको बता दिया।
तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका यहाँ तक का सॉल्यूशन आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।